हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नए डेटा से पता चला है कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की जैसा ही एक और ग्रह है जहाँ पर पानी और ऐसी चट्टानें हैं। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे सौरमंडल के बाहर कोई ऐसा ग्रह जो एक चट्टानी पिंड है और इसके अलावा उसके पास खुद का एक एटमॉस्फेयर भी है। तो फिर चलिए इस ग्रह की हम डिटेल में छानबीन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी पृथ्वी से 48 लाइट ईयर्स दूर नक्षत्र सेंटस में स्थित LHS 1114b एक्सोप्लैनेट की, जो कि हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखता है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा है, इतना दूर ये ग्रह हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है और आखिर इस ग्रह में ऐसा क्या खास है। तो फिर चलिए अब मैं आपके सामने इस ग्रह को लेकर नासा द्वारा की गई रिसर्च और कुछ मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी द्वारा की गई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये हमारे लिए ग्रह कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले हम यूनिवर्सिटी डी मॉन्ट्रियल की ओर से की गई रिसर्च की रिपोर्ट को देखते हैं। इनके द्वारा की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि ये एक्सोप्लैनेट शुरुआत में एक मिनी नेपच्यून ग्रह था और इस ग्रह का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस से बना था। और इस यूनिवर्सिटी के लेखक चार्ल्स कैल्डियस की रिसर्च से पता चलता है कि इस एक्सोप्लैनेट की धरती पर हमारी पृथ्वी की तरह ही पानी की अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि हुई है। और चार्ल्स कैल्डियस ने आगे कहा है कि यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में ऑर्बिट कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर नहीं तो ज्यादा कोई तापमान है और नहीं ज्यादा कोई ठंड है, यानी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वाटर हो सकता है। और इसके अलावा द एस्ट्रोफिजिकल जनरल लेटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च करने पर पता चलता है कि यह एक्सोप्लैनेट एक सुपर अर्थ हो सकता है। अगर हम सुपर अर्थ की बात करें तो हमारे सौरमंडल के बाहर कोई ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से बड़ा हो उसे ही सुपर अर्थ कहते हैं। और अब हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई रिसर्च को देखते हैं। तो देखिए इस टेलीस्कोप की रिपोर्ट के अनुसार इस एक्सोप्लैनेट का डायमीटर करीब 18,241 किलोमीटर है। पृथ्वी की तरह इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन गैस हो सकती है। और वैज्ञानिकों को खोज करने पर पता चलता है कि इस एक्सोप्लैनेट के द्रव्यमान का लगभग 10 से 20% पानी है। इनके अलावा यह एक्सोप्लैनेट एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो सूर्य के आकार का लगभग 5वां हिस्सा है। और यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 48 प्रकाश वर्ष दूर सेंटस नक्षत्र में स्थित है और यह अपने तारे के रहने योग्य यानी हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। अगर हम हैबिटेबल जोन की बात करें तो ये तारे के आसपास का वह क्षेत्र है जहाँ पर तरल पानी होने की अति संभावना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो ज्यादा गर्मी है और न ही ज्यादा ठंड, जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के एक हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रही है। लेकिन इस ग्रह को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये अपने तारे के चारों ओर इस प्रकार घूम रहा है कि उसका एक तरफ का हिस्सा हमेशा अपने तारे की तरफ ही रहता है। जैसे कि हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट तो कर रहा है, लेकिन चंद्रमा हमारी पृथ्वी की चारों ओर इस प्रकार घूम रहा है कि उसका हमेशा एक तरफ वाला हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। और वहीं दूसरी ओर यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 48 लाइट ईयर्स दूर है, यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम इस ग्रह तक पहुंच सके। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे एक दिन डायनासोर हमारी पृथ्वी से विलुप्त हुए थे, उसी प्रकार हम भी नष्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए कोई अदर ऑप्शन होना चाहिए। जैसे नासा और इलोन मस्क 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिर बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए स्पेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।